हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ट्रूप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनको बचपन में बहुत सारे दुख झेलने पड़े क्योंकि वो लो कास्ट के थे। उन्हें राइट्स नहीं मिलते थे। फिर उन्हें बड़े होके एजुकेशन प्राप्त करके एजुकेशन के दम पे लो कास्ट लोगों को राइट्स दिलवाए और वो सब कार्य करने की अनुमति दिलाई जो कि आम आदमी कर सकता था, पर ये लो कास्ट वाले पीपल्स नहीं कर सकते थे। लो कास्ट वाले पीपल इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि सब लोग उन्हें समाज में अछूत मानते थे। उन्हीं को इन्होंने राइट दिलवाए। तो ये बात है 1891 की। रत्नागिरी महाराष्ट्र में द प्रो फाउंडर लीडर, powerful politician, woman emancipator, economist, prolific writer, theorist, Buddhist revolutionist was born। ये बहुत बड़े लीडर थे, पॉलिटिशियन थे। वुमेन एमिनिस्टर मतलब उन्होंने महिलाओं को ही बहुत सारे अधिकार दिलवाए। प्रोफेलिक राइटर थे मतलब उन्होंने अपनी राइटिंग की दम पे उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिनके दम पे आज भारत में कई सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं। और किताबों को लिख के ही उन्होंने लोगों की धारणाएं बदली। उन्होंने रेवोल्यूशन भी किए, पर धारणाएं किताबों से भी उन्होंने बहुत सारी बदली। थ्योरिस्ट थे और बुद्धिस्ट रिवेलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म को धारण कर लिया था हिंदू धर्म को छोड़ के, क्योंकि हिंदू धर्म में लोगों को बहुत सारे कास्ट के विभाजन में बांटा जाता है। तब कहानी चालू होती है। ही शिफ्टेड टू सत्रह फ्रॉम रत्नागिरी। रत्नागिरी में रहते थे, मैंने शुरू में बताया, इसीलिए वो फिर सत्रह में शिफ्ट हो गए। उनकी मम्मी का किसी कारण के चलते देहांत हो गया था। एट द टाइम ही वॉज टू स्मॉल, ही इज बैडली इफेक्टेड फ्रॉम दिस ट्रेजेडी। उस समय बहुत छोटे थे और उसके दिल को दहला देने वाली घटना हो गई थी जिनसे बहुत उदास हो गए थे। फिर वो पढ़ना चाहते थे, वो बहुत स्मॉल थे, पर उन्हें पढ़ने के लिए कोई अफोर्ड नहीं कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो लो कास्ट के थे। तो उसने पापा से अपने कहा कि मुझे पढ़ना है, तो फिर वो बहुत दुखी हो गया। लो कास्ट की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। फिर उसकी पापा की बहुत सारी मेहनतों के बाद फिर उन पापा ने उसके पास वाले स्कूल में ही एडमिशन दिलवाया, पर तब भी उन्हें सबके साथ बैठने का अधिकार नहीं दिला पाए। उनके पिता सबके साथ बैठ नहीं सकते थे। उनको गेट के बाहर पढ़ने के लिए सब में मजबूर कर दिया और वो गेट के बाहर बैठ के ही पढ़ते थे। और जब वो गेट के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे तो ऐसी रुचि देखकर पढ़ने में एक बार टीचर ने कहा, तुम उठो और इधर आओ, बोर्ड पे सॉल्व करो एक क्वेश्चन। तो वो गए और उन्होंने बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आंसर भी करेक्ट दिया। पर पीछे से शोर आने लगा, मास्टर जी ये नीची जात का है, ये नीची जात का है। फिर वो समझ नहीं हो पा रहे थे हो क्या रहा है। फिर सही बच्चे दौड़ने लगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड के बगल में सभी अन्य शिष्यों के बस्ते रखे थे। तो उन्हें लगा कि कहीं इनकी परछाई से मेरे टिफ़िन गंदे न जाएं, जो उनकी माता ने खाना बना के भेजा है उनसे टिफ़िन न गंदे हो जाएं। फिर एक बार इन्होंने कुएं से पानी क्या पी लिया तो उनको इतनी मार पड़ी कि उनको पूरे 2-3 दिन तक दर्द होता रहा। फिर उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई। एक बार वो रिक्शे में बैठ गए थे, फिर रिक्शे वाले को बाद में पता चला बीच रास्ते में कि वो नीची जात का है, लो कास्ट का है। तो उसने रिक्शे वाले ने उतरवा के उससे उससे रिक्शा भी चलवाया और पनिशमेंट भी दिया उसे। परछाई से अपवित्र, आवाज़ से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये सब जो उनके फ्रैक्शंस डिवीजन में बांटा गया था उनको, ये उनकी सक्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब उनकी सक्सेस पे इनका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले संस्कृत चलती थी अपने भारतवर्ष में। तो जब संस्कृत पढ़ने वो जा रहे थे तो उनको सब नहीं कहने लगे कि ये संस्कृत ब्राह्मणों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये दर्द को, जैसा कि हम लोग जानते हैं सब लोग बुरे नहीं होते हैं, फिर इस दर्द को समझा सायाजी महाराज गायकवाड ने और उन्हें स्पॉन्सर किया कि तुम बॉम्बे में जाके पढ़ोगे और मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा। फिर उनके मन में ख्याल आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, तुम लोग मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दे रहे थे, अब मैं बॉम्बे में जाके पढ़ूंगा। फिर वो बॉम्बे गए। उन्होंने इंटर किया इंग्लिश से बॉम्बे में और फिर बीए किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। फिर आगे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उन्होंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, एमए किया इकोनॉमिक्स से, एमए किया हिस्ट्री से, एमए किया सोशियोलॉजी से, फिर पीएचडी किया। अभी यहाँ पर नहीं रुके, इन्होंने आगे भी पढ़ाई की। फिर ये गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ इन्होंने एमएससी की, लॉ की पढ़ाई की और फिर डॉक्टरेट की पढ़ाई की। फिर उसके बाद इन्होंने किताबें लिखी, ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन पे आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। इनकी किताबें थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। फिर जब हर क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करके आ गए, फिर वो सायाजी महाराज के पास आ गए क्योंकि उनके प्रति उनकी भक्ति कम नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की थी जब वो असहाय थे। और भीमराव अम्बेडकर के लिए तो भगवान की तरह थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दिलवाई, जो कि उस समय में बड़ी नौकरी मानी जाती थी। पर वहाँ पर भी इनका पीछा नहीं छूटा छुआछूत से। जो पियोन था वो फाइल फेंक के देता था। वो कहता था कि भले तुम दर्जे में बड़े हो, पर हो तो तुम अछूत ही ना। ये सब जो डिविजन्स पे जिन पे बांटा गया था लोगों को, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। पीछा थोड़ी ना छोड़ा था इन सब चीज़ों ने, छुआछूत ने और जो लोग कास्ट मानते थे, इन सब लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा था। उनके 4 चिल्ड्रन हुए, मतलब संतानें हुई, और वो एक एक के बाद एक मरती चली गई क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़िया नहीं मिल पाई छुआछूत के कारण।
फिर उनकी पत्नी भी ज़्यादा लंबा सांस नहीं दे पाई और किसी कारणवश उनका भी देहांत हो गया। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं बूंद बूंद से घट बढ़ता है। फिर उन्हें ये सब छोटे छोटे डिवीजन, अछूत, लो कास्ट, ये सब देख कर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि पहले तो मैं दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। आप जानते हैं दलित क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लो कास्ट पीपल रिफर्स टू दलित। उन्हें यहाँ की कि सब लोग एक जैसे होते हैं, सभी आम आदमी हैं, तो हम लोग को कुएं से पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इससे कोई उपयोग कर सकता है, तो इसका अधिकार दिला दिया। फिर उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग की। पहले जानते हैं इलेक्टोरेट क्या होता है? जो पार्टिकुलर लोग वोट डालते हैं उसे इलेक्टोरेट कहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है कि कोई पार्टिकुलर रिलीजन अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा हो, और कम्युनल इलेक्टोरेट ये होता है कि कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही हो। उतने टाइम जो लो कास्ट पीपल थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। फिर उन्होंने इसके प्रति भी लड़ाई की। जो महात्मा गांधी थे उस समय 1906 और 1909 तक की बात थी। तब वो कह रहे थे कि आप सेपरेट मत मांगिए, क्योंकि ये जो अंग्रेज हम लोग को जात और रिलीजन के आधार पर बांट कर अधिकार करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। कि मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा पर आप बांटिए मत। पर भीमराव अम्बेडकर नहीं माने। फिर महात्मा गांधी ने खाना पीना छोड़ दिया। फिर जब उनसे हालत देखी नहीं कि भीमराव अम्बेडकर जी से, फिर उन्हें पुनः पैक्ट साइन करवाया गया जिससे कि रिजर्वेशन मिल पाया शेड्यूल कास्ट को, लो कास्ट को। फिर उन्होंने अपनी फाइट जारी रखी। सबको लॉट ऑफ फ्रीडम टू लो कास्ट, एंड इन हिज होल लाइफ ही फाउट्स फॉर दलित फ्रीडम के लिए, और जिनको इन ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते थे उनके लिए लड़ते गए, अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी इसी में। और लो कास्ट पीपल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे अच्छे लॉज बनाए, क्योंकि उनके पास ये पावर थी। और ये पावर इसलिए थी क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर थे, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान उसमें कोई नहीं था। इन्होंने इतने अच्छे और नेक काम किए तो इनकी कुछ क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। अब हम उन क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। क्वालिटीज़ है कि ह्यूमन राइट्स प्रो फाउंडर, मतलब इन्होंने ह्यूमन राइट्स दिखाने में ही तो पढ़ाई की। इन्होंने सबको राइट्स दिलवाया, बराबर का अधिकार दिलवाया, तभी इनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है ह्यूमन राइट्स प्रो फाउंडर। इमिनेंट स्कॉलर, मतलब प्रख्यात विद्वान, प्रचंड विद्वान। इतने विद्वान थे कि इन्होंने अपनी विद्वानता के बल पे ही तो ये सब कर पाए हैं। विद्वान होने की वजह से ही तो इनको जो कम्युनल यूनिट के आइडिया है, मतलब एक ही सब लोग एकत्रित होने चाहिए, कास्ट के बेस पे कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये आइडियाज जब विद्वान होंगे उन्हीं के दिमाग में तो आएंगे। फिर आती है बात रेजर शार्प इंटेलिजेंस। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो हर क्षेत्र में उनको पूछा जाता था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर उन्हें न बुलाया जाता हो पढ़ाई के मामले में या फिर कोई बड़ा डिसीजन नेशन के लिए लेना हो उसके मामले में। चलिए इसी से जुड़ा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही थी, जो जितने लोग रहेंगे उनकी जो लिस्ट आई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को पूरी लिस्ट दी। इस चीज़ की लिस्ट दी कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन बनाएगा संविधान, इसमें किस किस का हाथ रहेगा। तो पहले से ही जानते थे महात्मा गांधी की कितने प्रचंड विद्वान हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से परिचित नहीं थे। उन्हें कहा कि इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम कहाँ है। फिर वहाँ से इनका नाम बढ़वाया गया, और आज आप जानते ही होंगे, या फिर आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, या फिर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि सबसे बड़ा रोल तो प्ले किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। सो आपको कैसी लगी वीडियो? एक ऐसे महान व्यक्ति की गाथा सुनकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सबको एकत्रित करने में, मतलब कास्ट के बेस पे किसी का भी डिवीज़न नहीं होना चाहिए, इस बात पे अपनी ज़िंदगी लड़ने में गुजार दी या समर्पित कर दी, ताकि सबको बराबर के ह्यूमन राइट्स मिल जाएं और कोई पीछे ना रह जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो।